हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोलेक्चर्स। सो एनटीपीसी की तरफ से इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसमें आपका गेट 2021 के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। तो अगर आपने इस बार गेट एग्जामिनेशन दिया है तो डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी है और यहाँ पे काम करना लाइक आपकी जो सैलरी है बेसिक पे आपको 40,000 के आसपास मिलता है और प्लस आपका जो अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह है वो सारी चीज़ आपकी एक्स्ट्रा है। सो अगर आपने गेट एग्जामिनेशन दिया है डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए। और अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 280 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल के लिए 98 वैकेंसी आई है, मैकेनिकल के लिए 126 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 56 वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें दी गई हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने परसेंटेज आपको लाने हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है रेगुलरली, साथ ही साथ एग्जाम्स एंड करियर रिगार्डिंग वीडियोज़ भी आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने भी गेट एग्जामिनेशन दिया है। तो डिटेल में चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर आपने फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या फिर AMIE किया है और मिनिमम 60 परसेंटेज स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर में हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 65 परसेंटेज आपकी होनी ही चाहिए। और अगर आप ST SC या फिर PWBD से बिलोंग करते हैं या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 55 परसेंटेज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन्स दिया है और इसमें आपका सब ब्रांच वो भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपके प्रिस्क्राइब्ड सब ब्रांच है इंजीनियरिंग डिग्री में। तो अगर आप इन डिसिप्लिन को लेकर पर्टिकुलर ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल EWS की जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है और आपकी जो एज कैलकुलेशन डेट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट। एंड SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, PWBD एंड XSM कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज रिलैक्सेशन होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो लोग एलिजिबल हैं यानी कि जिन्होंने 65 परसेंटेज मिनिमम स्कोर किया है इंजीनियरिंग डिग्री में, अगर वो गेट एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं 2021 तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा गेट एग्जामिनेशन यानी गेट 2021 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो गेट 2021 का जो मार्क्स है वही वैलिड होगा इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2021 रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की। तो यहाँ पे आप देखोगे डिसिप्लिन दिया गया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसी आई है वो दी गई है। तो जनरल की जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है वो 40 है, EWS के लिए 9 है, OBC के लिए 27 है, SC के लिए 14 है एंड ST के लिए 8 है। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल दिया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अगर आप इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो पे स्केल होगी वो 40,000 टू 1,40,000 होगी एंड बेसिक पे होगी 40,000। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे सच एज डियरनेस अलाउंसेस एक्सेट्रा। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1 ईयर की ट्रेनिंग मिलेगी एंड एट वेरियस NTPC प्लांट्स। और जो फाइनल प्लेस होगा पोस्टिंग का वो आपका ट्रेनिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और NTPC के किसी भी प्रोजेक्ट्स में आपको प्लेस किया जा सकता है अक्रॉस द कंट्री और आपको नाइट शिफ्ट भी वर्क करना पड़ सकता है।
तो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2021 के लिए अप्लाई कैसे करना है, बेसिकली वेबसाइट दिया गया है www.ntpccareers.net। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप www.ntpc.co.in, ये दो वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे जाके आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद ही आपका मेन फॉर्म आएगा और वहाँ पे आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो सारी चीज़ें फिल करनी होगी एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको अपलोड करने होंगे। तो इस तरीके से आप जो भी नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 21 मई से ही स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपका 10 जून। सो 10 जून 2021 से पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।